नमस्कार दोस्तों। मीन राशि के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। साढ़े साथी का जो हानिकारक समय है वो आ चुका है मीन राशि के लिए। वैसे देखा जाए तो 2025 के मार्च महीने से जो शनि है वो आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो मीन राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। और उसके कारण भी इसी प्रकार के हैं। रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रह फरवरी के महीने में आपके व्यय भाव में आने वाले हैं। और आपके व्यय भाव में राहु भी विराजमान है। इस महीने का जो सूर्य ग्रहण है यह भी आपके व्यय भाव में होने वाला है। बुध और शुक्र, ये जो दो ग्रह है, यह भी आपके व्यय भाव में राहु के युति में जाने वाले हैं। और आप ही के राशि में शनि नेपच्यून का भ्रमण भी चल रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे हानिकारक जो समय है वो मीन राशि के लिए शुरुआत हो जाएगा फरवरी के महीने में। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? कई ऐसे जो प्रलोभन हैं वो आपके सामने आ सकती है। कई ऐसे जो बातें हैं जिस वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हो। तो ध्यान देकर सुनिए जो बातें हैं वो किस प्रकार से आपके लिए कॉम्प्लिकेट होगी और उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में शनि और नेपच्यून का भ्रमण है। आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह वक्री है। राशि के षष्ठ भाव में केतु भ्रमण कर रहा है और जो षष्ठेश है रवि, यह आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा 13 तारीख को। राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, यह भी आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 5 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो स्ट्रेस है वो ज्यादा देखा जाएगा। करीबन 10-12 तारीख के बाद से ही आप यह महसूस करना शुरू कर दोगे कि जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा रही है, जो परिस्थितियां हैं वो आपके विरोध में जा रही है। चाहे आप कितनी भी सही क्यों ना हो, जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो स्ट्रेस टेंशन है, इसका सीधा सीधा असर आपके शारीरिकता पर या फिर फिजिकल लेवल पर भी देखा जाएगा। तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है जो कि स्ट्रेस से जुड़ी होगी। इस महीने में यद्यपि जो बातें हैं, जो ग्रह हैं, ये आपके विरोध में है, लेकिन आप अपनी जो एक्शंस है वो सीधे सीधे रखिए। आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना, बुरी तरह से फंस सकते हो। क्योंकि आने वाला जो समय है वो धीरे धीरे और भी आपके विरोध में जाएगा और आपसे ऐसी कोई गलती करवाएगा जिस वजह से जो बातें हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम पर जा सकती है। अभी जो बातें हैं वो किसी भी फील्ड या फिर क्षेत्र से रिलेट करने वाली होगी, पैसे से होगी, रिलेशनशिप के मामले में होगी। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए होगी, या फिर वैवाहिक जीवन, या फिर जो भी बातें, मतलब जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, जो बातें हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है कि आप गलती करो। तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको सीधे सीधे जो बातें हैं वो रखनी होगी। बातें चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं डरना। और करेज आप जो है अपने साथ में लेकर चलना, ये बात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस से जो कॉम्प्लिकेशन है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, ये जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 24 तारीख के बाद, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, ये भी आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा। और आपके लाभेश जो है शनि, यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बात तय है कि जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपने इसके पहले किसी से कर्जा वगैरह लिया है तो जो बातें हैं वो इस महीने में और भी ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसका जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में किसी भी प्रकार के जो निर्णय है या फिर किसी भी प्रकार की जो रिस्क है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी भी प्रकार के बड़े या फिर छोटे ट्रेड नहीं करना, ये जो बातें आपके विरोध में जाएगी। अब यही जो बातें हैं वो थोड़ा सा घर का जो माहौल है इसमें भी देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, या फिर आप दोनों में, आप में और आपके घर के जो लोग हैं में जो स्ट्रेस टेंशन है वो चल रहा है। इस महीने में भी थोड़ा इसी प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जाएगी। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण का आप बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना। रिलेशनशिप के मामले में भी देखा होगा,
आप में और आपके रिलेशनशिप जो व्यक्ति है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके बातें काम जो है वो करना होगा। देखिए, जब समय आपके विरोध में होता है तो आपको एडजस्ट करना ही होता है। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो बातें जो है और भी ज़्यादा आगे एक्सट्रीम पर जा सकती हैं। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं मीन राशि की, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग, इनके लिए ये जो संपूर्ण समय है, फरवरी और मैं कहूँगा मार्च का भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपने 100% मेहनत की है तो आपको 200-300% मेहनत करनी होगी, दुगनी तिगनी मेहनत करनी होगी। तब जाके जो बातें हैं वो आपके फेवर में आ सकती है। और कोई भी जो बात है वो अपने आप में नहीं रखना। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत लगती है तो शेयर करते चलिए सामने वाले व्यक्ति के साथ। अगर आपके हाथ से कोई मिस्टेक भी हुई है तो भी वो शेयर करते चलना। अगर आप उसे इसी तरह रखोगे तो बातें जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। क्योंकि जो मैंने बात कही कि साढ़े साथी का जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पर्व है वो शुरू हो चुका है मीन राशि के लिए। तो अगर आप बातें जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखते हो, पारदर्शक रखते हो, तो आपके लिए जो बातें हैं वो सहज हो सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में भी अगर कहा जाए तो करीब 10-12 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती है। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहा जाए तो जहाँ पर आप काम या फिर नौकरी या फिर व्यवसाय करते हैं वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये मीन राशि के लिए परीक्षा या फिर टेस्टिंग पीरियड होगा। आपको किसी भी प्रकार के निर्णय लेने होंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पारदर्शक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले कई दिनों से आपने कोई गलती की है और वो ढकने के लिए आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो बुरी तरह से फंसोगे। क्योंकि जो साढ़े साथी है वो इसका नाम ही इसी प्रकार से है या फिर इसका अर्थ ही वही करता है कि अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो पकड़े जाओगे। और पकड़े जाने के बाद जो आपको पनिशमेंट होगी, शिक्षा होगी, वो कई दिनों तक लागू होगी। तो ध्यान रखिए ये जो बातें हैं इस पर अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा और इसकी जो शुरुआत है वो फरवरी के करीबन 8-10 तारीख के बाद शुरू होने वाली है। इस महीने के जो ग्रह योग है इसके बारे में कहा जाए तो दिनांक 8 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है आपके व्यय और तृतीय भाव में। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा दिख सकती है, थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। दिनांक 13 तारीख को राहु और बुध की जो युति है ये आपके व्यय भाव में होने जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। जो मैंने बातें कही कि रवि बुध शुक्र ये जो तीनों ग्रह हैं वो राहु की युति में फरवरी के महीने में जा रहे हैं। तो 13 तारीख को बुध और राहु की युति आपके व्यय भाव में होगी। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रवि और हर्षल का जो केंद्र योग है यह भी आपके व्यय भाव से तृतीय भाव में हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं आपके बारे में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो तो आपके इमेज को धक्का लगने जैसी बातें हैं वो हो सकती है। ये जो बात है वह अच्छी तरह से आपके मन में ढाल लेना, क्योंकि ये संपूर्ण महीना है ये इसी से रिलेटेड ज़्यादा काम करेगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को राहु और शुक्र की जो युति है यह भी आपके व्यय भाव में होने वाली है। स्वास्थ्य के परेशानियों से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। स्ट्रेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। दिनांक 22 तारीख को शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है चतुर्थ और आपके व्यय भाव में। तो छोटे मोटे जो बातें हैं घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छी देखी जाएगी। छोटे मोटे जो लाभ हैं वो भी मिलते हुए नजर आएंगे। 27 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में रमन कर रहा है उसके साथ तृतीय भाव को जो हर्षल है वो केंद्र योग करेगा। किसी भी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उस प्रकार 28 तारीख का जो योग है वो इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग होगा आपके व्यय भाव में। रवि राहु की जो युति है वो आपको मिसलीड कर सकती है। भ्रमित आप हो सकते हो और उसके चलते जो निर्णय है वह आपके गलत हो सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इसके पहले अगर आप किसी ऐसे एक्ट में सम्मिलित होंगे जो कि थोड़ी से आउट ऑफ द वे है
तो ऐसी किसी भी प्रकार के एक्ट में अगर आप सम्मिलित हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी विरोध में जाएगी, पकड़े जा सकते हो। हाँ, उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है या फिर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण ही है 17 तारीख को, यह आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। अब इसके जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। तो ध्यान दें कि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें मौनम सर्वार्थ साधना, ये जो सुभाषित है वो सामने रखिए और आपके जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करते चलिए, जिस पर आपको पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है। क्योंकि आपकी जो राशि है जो दुख होते हैं वो मन ही मन दबा कर रखती है और कई दफ़ा इसके चलते आप गलत जो बातें हैं वो करते हो, गलत निर्णय लेते हो और शनि की साढ़े साथी में ऐसी जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आंख मूंद के नहीं, आप खोल कर जो भी बातें हैं वो सामने रखिए या फिर जो निर्णय है वो ट्रांसपेरेंसी से लीजिए। तो दोस्तों ये था मीन राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।